महाराष्ट्र में सरकार गठन से पहले दिल्ली में अमित शाह और विनोद तावड़े के बीच हुई अहम बैठक। महाराष्ट्र में गैर मराठा मुख्यमंत्री बनाए जाने पर मराठा समुदाय के वोटों को लेकर मंथन। महाराष्ट्र सीएम पर सस्पेंस बरकरार। एकनाथ शिंदे सीएम पद की रेस से बाहर है। देवेंद्र फडणवीस बन सकते हैं महाराष्ट्र के सीएम। एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया, मुझे मोदी और अमित शाह का फैसला स्वीकार होगा। मुझे मुख्यमंत्री बनने की लालसा नहीं है। आज शाम 4 बजे के बाद ही दिल्ली में महायुति के नेताओं के साथ अमित शाह की बैठक। अमित शाह के साथ मीटिंग में फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार मौजूद रहेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी अडानी मुद्दे पर हंगामे के आसार। विपक्ष ने अडानी, मणिपुर और संभल के मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। कांग्रेस के सांसदों की सीपीपी दफ्तर में मीटिंग। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी दिग्गज नेता इसमें मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे प्रियंका गांधी, रविंद्र चौहान लोकसभा में सांसद की शपथ लेंगे। वायनाड लोकसभा सीट से जीती हैं प्रियंका गांधी। नांदेड़ से कांग्रेस के रविंद्र चौहान ने जीत हासिल की है। झारखंड के सीएम पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। शाम 4 बजे होंगे शपथ ग्रहण समारोह में सभी विपक्षी दल के नेता शामिल। रांची में शपथ ग्रहण समारोह इंडिया गठबंधन की शक्ति का प्रदर्शन होगा। खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, केजरीवाल समेत इंडिया ब्लॉक के कई नेताओं को न्योता। यूपी के संभल में हिंसा को लेकर पुलिस प्रशासन का एक्शन तेज हुआ। नखासा इलाके में 39 तस्वीरों में कैद दंगाइयों की फोटोज को जारी किया गया। एफआईआर के मुताबिक संभल में नखासा इलाके में 24 नवंबर दोपहर 12:35 पर पुलिस पर पथराव किया गया। दंगाइयों ने पुलिस की पिस्टल को छीनने की भी कोशिश की थी। रतवाड़ डिवीजन के कमिश्नर आंजनेय सिंह ने आज तक से कहा, स्थानीय लोगों का मिल रहा है समर्थन। हिंसा के वक्त सांसद, विधायक के बेटे मौजूद थे। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा, अपनी नाकामी छुपाने के लिए झूठ बोल रही है पुलिस ने ही चलाई है गोलियां, कातिलों को मिले सजा। संभल हिंसा पर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी का बयान। कहा, संभल में पथराव न्यायालय पर हमला है, हमला करने वालों को मिलेगी कड़ी से कड़ी सजा। संभल हिंसा मामले में पुलिस ने 28 की गिरफ्तारी की है। नाम है फरहद। दंगाइयों की तस्वीरें सार्वजनिक स्थानों पर लगाई जाएंगी। स्थानीय सांसद और उनके बेटे समेत 25 लोगों के खिलाफ 7 एफआईआर। संभल में इंटरनेट सेवा बंद, किसी बाहरी की एंट्री नहीं। जमीयत उलेमा हिंद ने संभल हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका। विपक्ष को विस्तार वाली मांग के आगे जेपीसी झुकी है। जेपीसी प्रमुख, वक्फ संपत्तियों के बारे में इससे जुड़े और अधिक लोगों से बात होगी। वक्फ बिल विवाद पर अब जेपीसी का विस्तार होगा। जेपीसी प्रमुख 1 या 2 दिन में विस्तार के लिए प्रस्ताव को लेकर आएंगे। यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। कहा, संभल जाना गलत नहीं, लेकिन इस समय वहां जाकर माहौल खराब करना गलत है। समाजवादी पार्टी के नेता अमित जंगमी ने संभल में मुस्लिम महिलाओं की गिरफ्तारी को बताया शर्मनाक। पूछा, क्या विष्णु जैन के साथ दंगे की पिच तैयार करने वाले जाएंगे सलाखों के पीछे? संभल हिंसा पर शिवसेना उद्धव गुट ने भी सरकार को घेरा है। सांसद अरविंद सावंत ने पूछा, पूरे देश में संभल जैसे हालात पैदा करना चाहता है केंद्र? अडानी मामले पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर फिर से धावा बोला। कहा, अडानी को जेल में होना चाहिए, लेकिन उसके बचाव में केंद्र सरकार है। अडानी के बचाव में उतरे वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी। कहा, अमेरिका में महाभियोग पत्र में भारत में किसी रिश्वतखोरी की बात नहीं है, सिर्फ रिश्वत देने की साजिश रचने के आरोप है। मणिपुर में जिबराम कांड में बर्बरता का खुलासा। मासूम बच्चे की करीब से मारी गई थी गोली। जिबराम में 10 महीने के एक बच्चे की दोनों ही आंखें गायब। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। जिरीबाम में बर्बरता मामले में कुछ पहले मैतेई परिवार की किडनैपिंग की गई थी और अब जाकर उनके शव मिल रहे हैं। मणिपुर में किडनैप केस में बाकी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ गई हैं। हर शव के साथ बर्बरता की गई है। मणिपुर में हालात तनावपूर्ण है। इंटरनेट पर प्रतिबंध 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मिले शिवसेना के सांसद। राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा भी मौजूद थे। ईवीएम को लेकर संसद में भी बढ़ी तकरार। संविधान दिवस पर कांग्रेस, शिवसेना और विपक्षी नेताओं ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। ईवीएम को लेकर बीजेपी का विपक्ष पर पलटवार। सांसद समित पात्रा ने आरबीएम की वजह से हार रही है कांग्रेस, मतलब राहुल बेकार मैनेजमेंट। ईवीएम को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा की तरह देश भर में बैलेट पेपर के लिए कांग्रेस शुरू करेगी हस्ताक्षर अभियान। ईवीएम से चुनाव कराने की खड़गे की मांग पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान। कहा, यह देश को पाषाण युग में ले जाना चाहते हैं। इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधारमण दास ने आज तक से बात की। बोले, हिंदुओं को साथ आना होगा। इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधारमण बोले, स्थिति नियंत्रण से बाहर है, अब हमारे नियंत्रण में है ही नहीं।
चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी को लेकर 68 रिटायर्ड ऑफिसर्स ने और सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। बांग्लादेश में इस्कॉन के खिलाफ प्रतिबंध की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान चटगांव में कट्टरपंथी इस्लामी तत्वों ने नारे लगाए। इस्कॉन के खिलाफ कट्टरपंथी इस्लामी तत्वों ने उन्हें पकड़ो और मार डालो के नारे लगाए। इस्कॉन के खिलाफ रैली धार्मिक राजनीतिक संगठन बांग्लादेश निजाम इस्लाम पार्टी के सदस्यों ने निकाली। अफ्रीकी अमेरिकी अभिनेत्री और गायिका मैरी मिलबेन ने ट्वीट कर चिन्मय कृष्णदास की कैद और बांग्लादेश में चरमपंथियों के द्वारा हिंदुओं पर जारी हमलों पर जताया है दुख। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बोली हैं गायिका मैरी मिलबेन, विश्व नेताओं को मामले में निकालना होगा हल, धार्मिक स्वतंत्रता की हर हाल में करनी होगी रक्षा। आज सुप्रीम कोर्ट में मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि वाले मामले में सुनवाई है। ऐसी शाही ईदगाह कमेटी मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर कुल 3 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को विचारणीय माना था। दूसरी याचिका में मथुरा की निचली अदालत में चल रहे सभी मामलों को स्थानांतरित करने की हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती। तीसरी याचिका में हाईकोर्ट ने विवाद से जुड़े सभी 15 मामलों को एक साथ मिलाकर सुनवाई का फैसला लिया था। इस मामले में चुनौती दी गई है। वहीं अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका को निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया है। 20 दिसंबर को इस पर सुनवाई होगी। संसद के अगले सत्र यानी कि बजट सत्र में वक्फ बिल के आने की संभावना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने की संभावना। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी हमलावर कानून व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला। क्राइम रेट को लेकर गृह मंत्री पर भी हमला बोला गया। चिराग पासवान आज अपनी पार्टी एलजेपी रामविलास की स्थापना दिवस मनाएंगे। पटना में एलजेपी रामविलास के नए कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 18 से 21 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। पीएम मोदी आज ओडिशा में पुलिस अधिकारियों के साथ कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तमिलनाडु के मलयान्तुडे जिले में भारी बारिश हुई। 150 साल पुरानी बिल्डिंग का एक हिस्सा भी गिर पड़ा। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने लोगों को एहतियात बरतने की चेतावनी दी है। तमिलनाडु के तंजावुर में भारी बारिश के बाद अलर्ट के बीच एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला हुआ है। मंत्री टीआरबी राजा ने भी तैयारियों का जायजा लिया। तमिलनाडु के नागापट्टिनम में मौसम विभाग ने जारी किया है भारी बारिश का अलर्ट। कई हिस्सों में बारिश। तमिलनाडु के तुतुकुड़ी में मौसम विभाग का रेड अलर्ट। शहर में कई हिस्सों में बारिश से जनजीवन प्रभावित। हैदराबाद में आग लगने की घटनाएं सामने आई। रामनाथपुर में 9 बाइकें जलकर खाक हुई। अलवर में दिन के उजाले में गौवंश की तस्करी। पुलिस ने तस्करों के चंगुल से छुड़वाई गायें। गोरखपुर में मंगेतर की शॉपिंग के बहाने बुलाकर एक शख्स ने उसकी हत्या कर डाली। आरोपी सेना का जवान है। गया के टेलविघा मोहल्ले में 2 बच्चे विस्फोट में घायल हो गए। कचरा चुनने के दौरान देसी बम फटने से हादसा हुआ। कानपुर में आर्मी फार्म हाउस के बगल में बने मदरसे के अंदर मिला नरकंकाल। पुलिस जांच में जुट गई है। 3 साल से मदरसा बंद था। गोरखपुर की पहली महिला पायलट की मुंबई में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिजनों ने जताया है हत्या का शक। जयपुर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पूर्व पीए लोकेश का बड़ा बयान। कहा मेरी गिरफ्तारी हो गई, अब अशोक गहलोत की बारी है। हैदराबाद के रायदुर्गम थाना क्षेत्र में 9वीं फ्लोर से गिरी महिला की मौत हुई। सरोगेसी के लिए लाई गई थी महिला। पुलिस जांच में जुटी।